हाँ हेलो बच्चों, पिछले का लेक्चर आप लोग को उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ये चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है मेरे पास, उसमें मेरे पास यूनिवर्सल लेयर कौन है मेरे पास। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल लेयर क्या होता है मेरे पास और इस टॉपिक को क्यों यहाँ पे अरेंज किया गया इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल लेयर। यूनिवर्सल लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लेयर जो सारे सेल में प्रेजेंट हो। तो सारे सेल में कौन सा लेयर मेरे पास प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो दो टाइप का लेयर मेरे पास है। एक मेरे पास क्या है, एक है सेल वॉल मेरे पास है और एक क्या है मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये दोनों मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे सेल में नहीं मौजूद होता है। ये वाला पार्ट ये सारे सेल में मौजूद नहीं होने के कारण इसको हम लोग यूनिवर्सल लेयर नहीं कहते हैं। इसको यूनिवर्सल लेयर नहीं कहते हैं। हम लोग यूनिवर्सल लेयर किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इतने पार्ट को हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सेल, कंप्लीट सेल में हम लोग देखें अगर, तो मेरे पास सेल कुछ ऐसा नजर आएगा। हम लोग यूनिवर्सल लेयर को लेकर के स्टार्ट किए हुए हैं। तो सेल अगर है मेरे पास यहाँ पे, तो बीच में मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा यहाँ पर। ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस का पार्ट। अब इसमें क्या क्या पार्ट है मेरे पास उसको समझते हैं। ये हमारा हो गया आउटर पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको, और इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या है मेरे पास, आउटर लेयर है। अब ये किसका आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हम लोग किस सेंस में कह रहे हैं, ये हम लोग इस सेंस में कह रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल लेयर है। अगर ये प्लांट सेल होता तो उसमें सेल वॉल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को जब समझ गए तो हम लोग को कुछ पार्ट ये भी समझना पड़ेगा कि कौन किसको अलग कर रहा है। तो अगर मेरे पास ये वाला पार्ट को समझे तो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, ये पूरे सेल का मेम्ब्रेन है इसलिए क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, इसकी जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो नजर आ रहा है, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है मेरे पास, क्या होता है मेरे पास, जो साइटोप्लाज्म होता है ये होता है मेरे पास मोस्ट एक्टिव साइट हो जाता है मेरे पास। साइट भी कह सकते हैं इसको और एरिना भी कह सकते हैं। यहां पे मौजूद क्या होता है, यहां मौजूद हो जाएगा मेरे पास प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग समझ चुके कि मोस्ट एक्टिव साइट है, मतलब सारा रिएक्शन कहाँ पे होगा, केमिकल रिएक्शन। मोस्टली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हमको होता हुआ नजर आएगा। अब जहाँ पे मेरे पास मोस्टली क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन नजर आ रहा तो सेल ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। सेकेंड मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड में मेरे पास गोल्गी एपरेटस। फोर्थ में राइबोसोम है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और
प्लास्टिड मेरे पास हो गया। ठीक है, इतने पार्ट को समझ चुके हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि और इसके अलावा क्या मौजूद होगा इसमें। तो इसमें मौजूद होगा मेरे पास सेल इंक्लूजन्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स भी आएगा और वैक्यूल्स भी आ जाएगा। अब न्यूक्लियस वाले पार्ट को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस का अपना एक मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मेरे पास। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है मेरे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें भी मेरे पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल कुछ पाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल कैसे पाए जाएंगे। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ जेनेटिक मटेरियल, आगे चल के इसको समझेंगे हम लोग। ये थ्रीड लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं क्रोमेटिन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्रीड लाइक। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतने पार्ट को हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिख लेंगे। तो हम लोग कैसे कैसे इसको डिवाइड किए, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद थर्ड में मेरे पास न्यूक्लियस। ये हमारे किसके फ्यूचर को बतला रहा है, ये तीन जो है मेरे पास ये कंप्लीट सेल के बारे में बतला रहा है। और हम लोग कल पढ़े भी थे कि जो कंप्लीट सेल होगा वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा। ठीक है, यहां तक समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास सेल ऑर्गेनेल्स में लोग क्या क्या देख रहे हैं, पहला नेचर एंड अक्रेंस देख रहे हैं, सेकेंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद थर्ड में हम लोग फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, जिसको लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाने का काम करता है। लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का क्या होता है मेरे पास, प्लांट सेल में मेरे पास आउटर जो वॉल होता है वो सेल वॉल होता है। इसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास प्लांट का सेल है, और जब ये प्लांट का सेल है तो इसका आउटर बाउंड्री क्या होगा, आउटर वॉल जो होगा मेरे पास ये सेल वॉल होगा। तो पहले कहाँ क्या आया, यहाँ पे पहले यहाँ पे आ गया मेरे पास सेल वॉल, और नीचे क्या नजर आ रहा है हमको, सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इस फिगर से भी समझ सकते हैं, ये पार्ट जो हमको नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आउटर में जो नजर आ रहा है ये क्या है मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या नजर आ रहा है हमको, ये है साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या नजर आ रहे हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं। फिर मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग सबसे पहला क्या देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल का। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या है मेरे पास, सेल वॉल हो गया, आउटर कवरिंग। और ये क्या कर रहा है मेरे पास, मटेरियल, किसके मटेरियल को, अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या मेरे पास साइटोप्लाज्म है मेरे पास। अगर हम लोग दो सेल अगर लें, अगर दो एनिमल का सेल हम लोग लिए तो ये साइटोप्लाज्म का पूरा पार्ट है मेरे पास, ये भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है। दोनों को सेपरेट करने का काम कौन किया, सेल मेम्ब्रेन किया। तो यहाँ पे क्या लिखा, सेपरेट सेलुलर मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, सेपरेट करने का काम किया। एक्ट एज एन इफेक्टिव बैरियर एंड रेगुलेशन द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये क्या चीज़ को बाहर भेजना है और क्या अंदर आ सकता है, ये डिसाइड भी कौन करेगा यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घर में क्या लगाते हैं, घर का बाउंड्री हम लोग थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, साथ में हम लोग गार्ड भी लगाते हैं ताकि घर का सुरक्षा हो सके। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, साथ में कवरिंग करने का भी काम करेगा। तो ये दोनों काम यहाँ पे कर रहा है। तो क्या मटेरियल अंदर की ओर आ रहे हैं और क्या मटेरियल को बाहर जाना है, कौन से मटेरियल को बाहर जाना है, ये भी डिसाइड कहाँ से हो रहा है मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन मेरे पास एक सवाल आएगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास कुछ तो रीजन होगा ना।
तो सेल मेम्ब्रेन के पास की एक प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है मेरे पास सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल होने के कारण क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल, सॉरी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सेलेक्टिव परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिव करने के, सेलेक्टिव का मतलब क्या हो, किसी चीज को सेलेक्ट करेगा उसके बाद उसको अंदर की ओर भेज सकता है या तो बाहर की ओर भेजेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या आ गया, सेल वाल आ गया। और ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। सिर्फ प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, आगे जब हम लोग 11 क्लास में पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे तो हमको ये भी समझ में आया कि और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। फंगी में भी पाया जाता है मेरे पास, बैक्टीरिया में भी सेल वाल पाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग 8 क्लास के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल वाल जो प्रेजेंट होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में मौजूद होगा। और ये सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लोग बात करें एक सेल का, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये सेल है मेरे पास, इसमें हमको विजिबल अगर अच्छी तरीके से नहीं हो रहा तो हम लोग इसके यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास, सेल, और सेल के आउटर बाउंड्री में हमको अगर देखें प्लांट सेल का तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये मेरे पास नजर आ रहा है सेल वाल। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक आउटसाइड में ये क्या है मेरे पास, ये हो गया सेल वाल, और ये पार्ट क्या हो गया मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन। तो हमको सेल वाल कहाँ पे नजर आ रहा है, जस्ट एकदम सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे पाए तो बहुत सारे मटेरियल जाते हैं, लेकिन अगर मेनली की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। अब क्या क्या मटेरियल पाए जाते हैं इसके एक्स्ट्रा, सेलुलोज के अलावा यहाँ पे हेमीसेलुलोज भी पाए जाते हैं, पैक्टिन भी पाए जाते हैं, और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मेनली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, सेलुलोज पाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन किस में प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन, तो ये प्लांट सेल में करेंगे। क्यों करेंगे, आउटर बाउंड्री है, और आउटर बाउंड्री क्या करेगा, कवरिंग का भी काम करेगा, साथ में प्रोटेक्शन करने का भी काम करेगा। तो प्लांट सेल में जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से कौन लड़ेगा, सेल वाल ही लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये आउटर कवरिंग बनाने का काम किया, साथ में ये रिजिडिटी भी दे रहा है, साथ में और क्या कर रहा है, प्लांट को शेप भी दे रहा है। ठीक है ना, हम लोग शेप कैसे दे रहा है, अगर कोई बच्चा, अगर कोई भी हम लोग देखते हैं कि कोई स्टूडेंट, कोई मोटा आदमी मान लीजिए पार्टी में गया हुआ है, तो पार्टी में जब मोटा आदमी गया तो क्या करता है, अपने शेप को बरकरार रखने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस पहनता है ताकि उसको फिट हो सके। और वो क्या कर रहा है, ड्रेस क्या कर रहा है, उसको आउटर कवरिंग भी दे रहा है। ठीक यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेल वाल आउटर कवरिंग देने के साथ साथ क्या करेगा, ये इसको शेप देने का भी काम करेगा, और ये रिजिडिटी भी बनाता है। अब लोग सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे और आगे के टॉपिक को। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोग क्या क्या पहले टॉपिक देखे थे हम लोग, सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक मटेरियल है। किसी किसी बुक में हमको नजर आएगा क्वासी फ्लूइड नेचर भी लिखा रहता है। हम लोग घर में देखें, हनी को तो देखे ही हैं। हनी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमको पानी का भी कंटेंट नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा हमारे पास क्या है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना वो। तो यहाँ पे जस्ट लाइक एकदम हनी की तरह ही नजर आएगा हमको। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहते हैं। इसमें दो पार्ट है मेरे पास, इसमें सॉलिड पार्ट भी होता है और इसमें लिक्विड पार्ट भी होता है। फिलहाल हम लोग 8 क्लास के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या काम कर रहा है साइटोप्लाज्म, सेंटर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, यहाँ पे मेटाबॉलिक की एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसको क्या बोला गया, सेंटर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग इस सेल को देखें तो इस सेल के अंदर में मेरे पास क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये क्या पार्ट क्या है मेरे पास, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, इसको मोस्ट एक्टिव साइट भी बोला गया।
मोस्ट एक्टिव साइट इसीलिए बोला गया था क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन होगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर रहा है, लिपिड का भी सिंथेसिस करने का काम किया। अगर हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करेगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी अपना फंक्शन करेगा। कैसा फंक्शन करेगा, वो पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और टैगिंग का काम करेगा। तो सारे मेरे पास जितने भी सेल ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, सारे सेल ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा घर है और घर में सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब सारे घर में लोग एक ही काम करें तो क्या घर का काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे सभी को काम क्या करना पड़ेगा, अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर, सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अपना फंक्शन को कर रहे हैं। टॉपिक को अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस वाला पार्ट। न्यूक्लियस वाले पार्ट में क्या हो रहा है मेरे पास, अगर न्यूक्लियस वाले पार्ट को अगर हम लोग समझें तो मेरे पास कैसा पार्ट है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है मेरे पास। क्या मेरे पास लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कैसे क्यों बोला गया, ये भी हम लोग को सोचने की बात है। ये हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस। ये क्या होगा मेरे पास, मोस्टली क्या है मेरे पास, स्फेरिकल है, ज़्यादातर हमको स्फेरिकल ही देखने को मिलेंगे और साथ में डेंस रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर क्या भरा रहेगा, इनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स। अब इसके आउटर बाउंड्री को बनाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ वाले पार्ट को, ये पार्ट ये क्या बना रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा है। और बीच बीच में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पोर देख रहे हैं छोटा छोटा। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स प्रेजेंट है मेरे पास। अब ये पोर का क्या काम होगा, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में बीच में हम लोग पूल देखे कि नहीं देखे हैं, इधर से पानी आ रहा है, इसको क्या कर दिया, पानी को इधर से सप्लाई कर दिया गया, ऊपर से क्या गाड़ी चल रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे काम किया गया। ये पोर क्या काम करेगा, अंदर के मटेरियल को बाहर लेके जाएगा और बाहर के मटेरियल को अंदर लेकर के आएगा। तो ये किसके इंट्रैक्शन कर रहा है, किसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, उसके साथ ही आदान प्रदान करने का काम करेगा। साथ में रेगुलेट सेल फंक्शन, ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहा गया। अगर इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जा रहा है तो जितने भी फंक्शन होंगे सारे को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, सेल ही करेगा। कभी कभी हम लोग देखते भी हैं कैंसर के सेल में क्या होता है मेरे पास, कैंसर अपना डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या कर देता है, पहले की तुलना में उसका प्रोसेस क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता है। सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगता है। और किसके कारण से हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस के में जो जीन है उसमें जीन में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। तो यहाँ पे क्या करा, न्यूक्लियस रेगुलेट करने का भी काम किया फंक्शन को। साथ ही साथ कंटेन क्रोमोजोम, यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्रोमोजोम मेरे पास प्रेजेंट है, जो कि जीन बनाएगा, विच कंट्रोल हेरिडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये क्या कंट्रोल करेगा, अगर मेरे मान लीजिए कि दादाजी किसी बच्चे के हैं तो दादाजी के बाद पोता भी आएगा, तो दादाजी का कैरेक्टर कुछ पोते में भी आएगा, और वो कैरेक्टर लगातार क्या होता चला जाएगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो वो कहाँ से होता है, इसी हेरिडिटी के कारण होता है। और ये हेरिडिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा क्रोमोजोम के बारे में भी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टोर जीन क्या करता है, स्टोर करता है। तो हमारे लिए न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है समझना, ये हम लोग अभी तक समझ चुके होंगे। आगे की ओर अगर टॉपिक में अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखते हैं फिर हम लोग न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है मेरे पास, इम्बेडेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये हमारे पास क्या होता है, इम्बेडेड होता है। ये पार्ट मेरे पास न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होगा कुछ, ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये वन और मोर इन नंबर, एक से ज़्यादा नंबर में भी ये मिल सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर हम लोग बात करें, ये क्या कर रहा है, ये राइबोसोम्स का प्रोड्यूस कर रहा है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, अब हम लोग क्रोमेटिन के फाइबर को समझते हैं। नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बना किसका होगा, डीएनए का बना होगा। क्रोमोजोम कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और जीन्स, ये जस्ट ऊपर में हम लोग पढ़े थे, उसी वही टॉपिक हम लोग यहाँ पे
देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हम लोग को, ये पार्ट हमको नज़र आ क्या आया, ये पार्ट जो हमको मेरे पास ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके पीछे साइड में क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस का पार्ट है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये क्या है मेरे पास, क्रोमेटिन फाइबर हो गया मेरे पास। और यही क्या करता है यहाँ पे, हेरिडिटी को कैरी करने का काम करता, ताकि आगे के जनरेशन में वो चीज़ जा सके। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, बगैर स्किप किए हुए आप लोग कॉपी में लिखते चले जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको कमेंट में बताएं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।